होमवर्क करो, टीवी बंद करो, खाना खा लिया तो सो जाओ। कितना शोर मचाते हो तुम, कितनी जबान लड़ाते हो तुम, घर से बाहर मत जाओ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। पॉकेट मनी बस। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो, लड़कों के संग मत खेलो। कमरे की हालत क्या हो रही है? सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो, लड़कों के संग मत खेलो। अब हमारी बारी आई, अब हमारी बारी। आप भी बोले, हम भी बोले बातों के ये तीर। तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। खुला खुला बात करें सब बातों के ये तीर। तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। मैं हर रोज मलाई से नहाती हूँ। मम्मी कहती है तू गोरी हो जाएगी, पर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं गोरी क्यों नहीं हूं। पता है, जब भी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उससे लड़ाई होती है, काली कलूटी बैंगन लूटी कहकर वो भाग जाती है। हंसिए मत, ये एक बहुत गंभीर मामला है, और आज का विषय वो भी बहुत गंभीर, कि बच्चे क्यों महसूस करते हैं कि मैं गोरी क्यों नहीं हूं या गोरा क्यों नहीं हूं। और हमारे साथ यहाँ पर पैनल पर कुछ मम्मी और पापा और बहुत सारे बच्चे। तो आप सभी का स्वागत और आपका भी स्वागत। तो चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि आप में से कितने का ये मानना है कि आप गोरे नहीं हो, आप काले हो? ओहो, 1 2 3 4, बहुत सारे लोग ये मानते हैं यहाँ पर। आप क्यों मानते हो कि आप गोरे नहीं हो? कौन बताने की कोशिश करेगा? यस? बिकॉज मेरे फैमिली में बहुत कंपैरिजन होता है। हाँ, पर आप गोरे हो या काले हो आपके हिसाब से? काले। आप काले हो, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आते काले आप। मेरे को ऐसा लगता है काली हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन आपको किसी ने बताया या आपको लगता है? नहीं, मेरा भाई मुझे बोलता है। अच्छा, तो ये जो कंपैरिजन वाली बात है, इसके वजह से आपको लगता है कि आप काले हो, नहीं तो नहीं? श्योर? या। और किसको लगता है कि वो काला है? आपको बताइए। मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं इसलिए। लेकिन आपको क्या लगता है, आप काले हो या गोरे? काला। काला। थोड़ा सावले हो। अच्छा, काला नहीं, सावला। ओके। और किसको लगता है यहाँ पर? यस? फ्रेंड्स लोग मुझे चिढ़ाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। नहीं, वो तो सही है, लेकिन आप क्या मानते हो, आप काले हो या ब्लैक एंड व्हाइट? अच्छा, सावले हो आप भी। अच्छा, आपका क्या मानना है आपके खुद के बारे में? आप क्या समझते हो, आप सावले हो, काले हो या गोरे हो? मैं सावला हूँ, और सावला होना कोई गुनाह नहीं है। वो तो अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे स्वभाव होने चाहिए, तो अच्छा एजुकेशन होने चाहिए। अंकल कहते हैं कि सावला होना कोई गुनाह नहीं है। मुझे पहले ये बताओ कि गुनाह हो या ना हो, आपको सावला होना पसंद आ रहा है या नहीं, और सही बताना। आर यू फीलिंग गुड अबाउट इट और बैड, क्योंकि आप काले हो? एवरीबडी फील्स गुड? नहीं, ये नहीं हो सकता है। आप क्या मानते हो? काला होना बुरा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से ना? क्यों आप कहते हो कि? क्योंकि फ्रेंड्स लोग बहुत ही चिढ़ाते हैं। अच्छा, स्कूल में भी, कॉलोनी में भी। कैसे चिढ़ाते? बोलता है तू नीग्रो है, काले है। अच्छा, हर बार चिढ़ाते या जब कोई गुस्से में आ जाता तब आपको कहता है? गुस्से में नहीं, मजाक मजाक में भी। अच्छा, चिढ़ाते। और आपको ही नहीं, जितने भी काले लोग होते होंगे सबको चिढ़ाते वो लोग? स्पेशली मेरे को। स्पेशली आपको? आई सी। और किसी का यहाँ पर अनुभव है कि आप काले हो तो आपको उसका दुख पहुँचता है? Yeah, because my relatives tell me that you're dark because all my cousins are very fair. So कहते हैं कि अगर तुम्हारी भी complexion clear होती तो फिर better होता। Yes. And you think your complexion is not so clear? Yeah. अच्छा। और किसको अच्छा नहीं लगता काला होना यहाँ पर आप में से? यंग जो बच्चे होते हैं उनको क्या लगता है मैं गोरा हूँ। यंग आज मेरा लड़का ही बड़ा होएगा, उसको लड़की दिखाऊंगा काली तो शादी नहीं करेगा। इट इज रॉन्ग, मैं बोलता हूँ इट इज रॉन्ग। लेकिन क्या है, जो जवान होते हैं उनको ऐसा लगता है नहीं मुझे गोरी लड़की चाहिए। I see. लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है तो उसको लगता है क्या गोरी को क्या चाटना है। पर आप जब छोटे थे तो आपको भी यही फीलिंग्स थी? फीलिंग था आपको थी? होती है। कैसी फीलिंग थी आपको? बस यही कि भाई नहीं जरा गोरा होना ठीक है,
लड़की गोरी होवे साथ में, जिससे शादी करूं जरा गोरी होवे, थोड़ा फीलिंग होता है। और ये मुझे नहीं है, सबको होता है। ओके, अंकल कहते हैं कि गोरी लड़की सबको पसंद है। तो यहाँ पर जो भी लड़के बैठे हैं, मुझे ये बताओ कि आप जब शादी करेंगे तो गोरी से करेंगे या सांवली से करेंगे? गोरी से। ओके, कौन सांवली से करने वाला है यहाँ पर? कोई नहीं? यस। मुझे रंग का कुछ नहीं है, मगर जो लड़की से मैं शादी करूंगा उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आई सी। ओके ओके, तो यू आर क्लियर इन योर माइंड कि गोरा होना जरूरी नहीं, क्वालिफिकेशंस चाहिए आपको। अच्छा, और किसको यहाँ पर सांवली लड़की पसंद आएगी? देखो, यही बताता है कि आपको गोरा होना पसंद है या नहीं? और उतने हद तक आप काले हो तो आपको थोड़ा अंदर, हाँ, यस यस यस। तो आप बताते क्यों नहीं हो कि क्या फीलिंग लगती है आपको? बाकी लोग इतने अच्छे दिखते हैं, हम क्यों नहीं इतने अच्छे दिखे? तो हम लोग को भी फीलिंग होती है अंदर। यस यस। हमें दूसरों पर जेलसी आती है कि हम क्यों सांवले हैं और वो गोरे क्यों हैं। हमें भी गोरा होना चाहिए। देखो, इसने कितना सही बताया। उनको जेलसी आती है दूसरे को गोरे देखकर। वो तो हम लोग पेरेंट्स ही हम लोग को ऐसे घड़ी घड़ी फील कराते हैं। आई सी। एक और इसलिए आपको जेलसी आती है। बच्चों के दिल में आजकल यही ट्रेंड है कि गोरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर टाइम टीवी देखते हैं। टीवी पे उनको मतलब स्क्रीन पे हमेशा हर हीरो हीरोइन सब बेशक कितने भी डार्क होंगे मगर दिखेंगे वो वाइट एकदम। तो उनको लगता है कि वो लोग अच्छे दिखते हैं तो हमको भी मतलब हमारा कम्प्लेक्शन जो है वो भी एकदम फेयर होना चाहिए कि हम भी अच्छे दिखें इनके जैसे। उनको मालूम नहीं है कि ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे तो डार्क होगा, वो भी अच्छा लगेगा, गोरा लगेगा। जैसे कि स्क्रीन पर इस वक्त हम लोग अच्छे नजर आ रहे, पर हम कितने सांवले हमको ही बता रहे। गोरे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं? नहीं ना, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। कौन है जो काला होकर भी सक्सेसफुल हुआ है? जैसे कि क्रिकेट में विवियन रिचर्ड, सोबर्स, एंड देन विनोद कामती भी था। यस यस यस। हाँ, इन्होंने तो बहुत अच्छे नाम बताए। और एक झलक देखने के लिए, भले वो काले सांवले, फिर भी उनके पीछे भागते लोग। प्लेयर्स काले हैं, अगर हम जैसा कोई काला हो तो हमारे पीछे तो कोई नहीं दौड़ेगा। वो बड़े आदमी उनके पीछे सब दौड़ सकते हैं, लेकिन हम तो छोटे, हमारे पीछे कौन दौड़ेगा? ओके। लेकिन कुछ डिफरेंस नहीं होता। अभी आप देखेंगे नीग्रो से ज्यादातर रेसिंग में जीतते हैं, इसलिए कुछ डिफरेंस नहीं होता कभी। वो अभी ज्यादातर जो गोरे लोग हैं वो आप इतना भी देखेंगे कि जो काले लोग हैं वो सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं, सबसे अमीर बंदे, सबसे इंटेलिजेंट हैं, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं होता। उनका खाली कलर चेंज है तो क्या हुआ, उनका माइंड हम लोग से तो अच्छा है। ऐसा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डार्क है, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आई सी। और आप क्या समझते हो, आप डार्क हो या फेयर हो? थोड़ा फेयर। थोड़े फेयर हो, और आपको वो बात अच्छी लगती है? हाँ। ओह, अच्छा, यहाँ पर कौन अपने आप को फेयर समझता है? और जैसे आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि हमने जिन बच्चों को यहाँ पर चुने हैं, और मम्मी और पापा को भी, वो सारे के सारे आपको काले या सांवले नजर नहीं आएंगे। वो इसलिए कि जब हमने रिसर्च किया तो हमको पता चला कि जो सांवले नहीं है वो भी अपने आप को सांवले समझते हैं। मतलब कि ये प्रॉब्लम इतना गहरा है। तो सांवले और काले की तो बात छोड़ो, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है, और इसलिए हमने इनको चुना। तो यहाँ पर कौन अपने आप को गोरा समझता है? आप अपने आप को गोरे समझते हो? क्योंकि काला कभी अपने आप को समझना नहीं चाहिए। तब आप खुद ही करेंगे तो आपको खुद ही कुछ होएगा कि मैं काला हूँ, इसलिए अपने आप को गोरा ही समझना चाहिए। नो, ग्रेट, वेरी गुड। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। पर यहाँ पर कोई बैठा है जो अपने आप को फेयर स्किन समझता है? तीनाज नहीं। आपने अपने आप को देखा कभी आईने में? तो कैसा नजर आ रहा है आपको कलर? काले। मैं कभी कभी अपने आप को गोरा समझता हूँ, क्योंकि अगर हम अपने आप को काला समझेंगे तो हमारे अंदर इंफीरियरिटी पैदा होती है। अच्छा, आपके कोई दोस्त है जो अपने आप को बहुत गोरे समझते हैं कि मैं बहुत गोरा हूँ? आपका है? कौन है? मेरा एक फ्रेंड है, नहीं मेरी एक सिस्टर है, वो अपने आप को बहुत ही फेयर समझती है। आपकी सिस्टर? अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या कहती है वो आपको? चिढ़ाती है या कुछ कहती है? नहीं? अच्छा।
और आप? मेरा एक फ्रेंड है, बहुत गोरा है, उसको बहुत प्राउड है उसके, बहुत गर्व है उस पे, बहुत गोरा है वो। लेकिन वो गर्व कैसे जताता है? सबको चिढ़ाता है और रियल में वो स्टडीज में बैकवर्ड्स है ना, तो इसलिए ज्यादा नहीं कर सकता है वो। आई सी ओके, पर फिर भी करता है वो। हाँ। उसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो है ही। हाँ? मैं शेख आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको गोरा फील होना चाहिए। मैं गोरा तो अपने आप को फील नहीं करता, मीन्स मैं अपने आप खुद को नहीं समझता, लेकिन मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तू गोरा है, तू अपने को काला क्यों समझता है? हाँ। मगर आई सेड नो, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं काला हूँ। क्यों ऐसे करते हो आप? इसलिए कि लोग कहेंगे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है तो वो दबाने के लिए? हाँ ऐसे ही होता है बस। आई सी। आपको पता है कि अगर इस तरीके से मैं अपने आप को पेश करूंगा तो फिर मुझे लोग चिढ़ाएंगे कि हाँ। अपने आप को बहुत होशियार समझता है। बोले क्या अपने आप को ज्यादा शाना समझता है क्या? फर्स्ट जब मैं 5th-6th में था तभी मैं अपने आप को समझता था गोरा, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बात करना छोड़ दिया था, बोले तू तो अपने को क्या ही समझता है ये वो। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ने कहा तो क्या हुआ, तेरे फ्रेंड नहीं तो दूसरे फ्रेंड बना लेना। आई सी। ये आपने देखा कि काले होने को तो इंफीरियोरिटी होती है लेकिन गोरा होना भी प्रॉब्लम है। ऐसा कोई किस्सा आपके नजर में आया है? नहीं। गोरी लड़कियां काफी अपने को प्राउड समझती हैं, नेचुरली वो हो जाती हैं। आई सी। कहती हैं आजकल तो जमाने गोरियों के बिना तो कोई काले को तो पूछता ही नहीं है। लेकिन नहीं होना चाहिए अगर स्मार्टनेस है। हाँ। मुझे ये बताओ कि ये गोरा और काले का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके दिमाग में ख्याल आया है, ये किसी ने दिया होगा? बाकी हम ये नहीं कह सकते कि गोरा अच्छा और काला बुरा है ना, दोनों रंग ही है। आप कबूल करते हो? तो ये जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है ये किसी ने डाला है इनके दिमागों में और हमारे भी दिमाग में, तो किसने डाला है ये? मम्मी ने डाला। मम्मी ने डाला? कैसे? मम्मी बोलता है तू पहले गोरा था, अभी काला हो गया धूप में खेल खेल के, अभी तेरे से कौन शादी करेगा? भाग जाएगा। क्या भाग जाएंगे लड़की तेरे को देख के? ऐसा मम्मी रियली कहती है? रोज कहती है? रोज नहीं, कभी भी धूप में खेल के आता हो तो पसीना रहता है मुंह में, तो ज्यादा काले दिखता हो तो बोलती है। तो वो चाहती है कि आप खेले नहीं, इसलिए आपको ऐसे डराती है कि धूप में आप काले हो जाएंगे, पर फिर वो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट आप में आ जाता है। यस। आजकल के ज़माने में शादी के टाइम लोग लड़कियों की कॉम्प्लेक्शन देखते हैं और लड़कों की क्वालिफिकेशन। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है? क्लियर स्टैंडर्ड। अच्छा, आप पूछते हो ऐसा क्यों होता है? आप जवाब देंगे ऐसे क्यों होता है? समाज ने ऐसा पैदा कर दिया है बच्चों के दिमाग में कि जो गोरा है वही अच्छा है। एक्चुअली होना ऐसे नहीं चाहिए कि गोरा काला रंग भगवान ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं कुछ भी। तो वैसे इसके बाद बिल्कुल सही है कि जब शादी करने के लिए लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं लड़की का कलर फेयर है, नहीं तो पहले ही देखेंगे कोई डार्क कलर है तो उसका तो बोलेंगे नहीं। मालूम है भी क्या था, लेकिन अपन काले दिखते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे होने चाहिए वो। यस। लेकिन आंटी जो ये समाज की बात करते हैं आप उनसे कैसे लड़ेंगे फिर? ऐसी बातें ही करके तो ये लोग हमें डराते हैं, इनको हम लोग एनकरेज करना चाहिए कि काला है तो क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमेशा ऐसे क्यों बोलते हैं कि यार तुम्हें गोरा होना चाहिए? नहीं, अपने आप में वो क्वालिटीज पैदा करो कि तुम लोग को कितने भी काले हो तुम लोग को कोई बोल नहीं सके, बोले जिधर से जाओ उधर से हर कोई उंगली करके बोले कि देखो कितना अच्छा बच्चा है। कलर बेशक उसका डार्क है, उसकी क्वालिटीज देखो, उसके मैनर्स देखो, उसकी बात करने का ढंग देखो। बच्चों को हमेशा बच्चों में वो ये सोचना चाहिए, हम लोगों को भी बच्चों को भी। नहीं, इनका सवाल सुनो, इनका सवाल सुनो। पेरेंट्स हमेशा ये सब नहीं सोचते, हाँ पेरेंट्स नहीं सोचते हैं। वही मैं बोलती हूँ कि हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है ना, वो बिल्कुल नहीं सोचता है, मगर हम लोग को सोचना चाहिए। हम लोग पेरेंट्स ही खुद बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। आंटी को जो बताएंगे कि आपके मम्मी या पापा आपके सावले होने के लिए आपको क्या क्या कहते, जैसे इन्होंने बताया हमको? बोलते नहाने से पहले ये लगाओ, मलाई लगाओ, बेसन लगाओ। ओह अच्छा, आपको कहते, एक्चुअली कहते। आपने लगाई? बताइए कितना लगाया आपने? कितने दिन तक? हर रोज लगाते हो? अब भी लगाते हो? खाली हॉलीडेज में। अच्छा, तो ये नहीं करना चाहिए आपको लगता है? करना चाहिए। करना चाहिए, मतलब कि आप भी कन्विंस्ड हो कि गोरा होना जरूरी है। आई सी। और क्या मम्मी कैसे से आपको ये बात आपके दिमाग में डालती गोरा होना जरूरी है, अच्छा है? यस। जब भी हम पार्टीज में जाते हैं मम्मी बोलती है कि डार्क कपड़े मत पहनो तुम और डार्क दिखोगे। अच्छा, आप देखते कितनी सटल तरीके से माँ बाप ये बात उनके दिमाग में डालते। क्या बोलते हैं कपड़े के बारे में? कौन से कपड़े पहनने चाहिए? बोलते हैं तुम डार्क हो तो ब्लैक ऐसे कपड़े मत पहनो, व्हाइट येलो ब्राइट कपड़े पहनो। नहीं तो क्या होगा डार्क कपड़े पहनेंगे? तुम और डार्क दिखोगे।
वे हमें बोलते हैं कि अच्छा खाना खाओ फिर गोरे बनोगे वरना बड़े होगे कुंवारे बनोगे। ओह ये खाना खिलाने में भी वो लोग ब्लैकमेल करते हैं। हमको तो कहना ही पड़ता है ना, हेल्थ नहीं होगी तो इनकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा। नहीं, हेल्थ एक और चीज है और कलर दूसरी चीज है। कलर के वो खाने पीने से ही कलर भी इम्प्रूव होगा। डू यू थिंक सो? क्यों, इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। लेकिन आप ये मानते हो कि काले से गोरा होना कलर इंप्रूव होता है? नहीं नहीं, अब ये पूरा दिन जैसे खेल कर आया नहीं, वो सही है, खाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छे से डाइट नहीं खाई तो फिर थोड़ा बहुत नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अच्छे खाने से आदमी गोरा होता नहीं, गोरे की बात नहीं है। हाँ। बस थोड़ा बहुत हेल्थ से थोड़ा तो नहीं, मैं ये कबूल करता हूँ कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से खाना अच्छा खाना चाहिए, पर ये कहना कि आप काले हो जाएंगे, नहीं ये तो नहीं हो सकता। चाय पियेंगे तो काले हो जाएंगे, दूध पियो तो गोरे हो जाएंगे, होता है? बोलते हैं हमेशा यही दिमाग में डालते हैं कि चाय मत पीना, काले हो जाओगे। ये जो बात है ना, हम बहुत बहुत गहरी तरीके से हमने ही अपने बच्चों में ये बात डाली है, इनडायरेक्टली। एंड टू एक्सपेक्ट देम कि भाई आप में ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी ज्यादती है। हमारे में ही कॉम्प्लेक्स है। आप कबूल करते हो ये बात? बिल्कुल कबूल। हाँ, गुड गुड। आप कुछ कहना चाहते हो उस पर? और मेरे पेरेंट्स ने मेरा खेलना बंद कर दिया, बोला धूप में जाओगे खेलोगे काले हो जाओगे। अभी मैं घर में बैठी रहती हूँ। ऐसा? और आपको पसंद आता है घर में बैठना? नहीं। तो आपने कहा नहीं मम्मी पापा को कि नहीं भले मैं काली हो जाऊं, मुझे खेलना है, खेलना मेरे लिए जरूरी है? उल्टा जवाब भी तो नहीं दे सकते, पेरेंट्स है। लेकिन फिर आपको अंदर तो बहुत वो तो होगा ना, नाराजगी होती होंगी, और फिर वो दबा कर रखते हो आप? क्या करूं? अच्छा, और फिर किसी दिन बाहर निकलेगा गुस्से में वो बात तो। आप लोग सही में काले की कोई अच्छाई जानते हो? अगर भगवान ने उससे कुछ लिया है मगर उसको डार्क दिया है, उससे डार्क बनाया है, तो फिर उसको कुछ दिया भी है, मतलब उसको इंटेलिजेंस दिया और वो सबसे अमीर बाप का बेटा भी हो सकता है। तो आप भी यही कह रहे हो कि डार्क होना यानी कि कुछ ले लिया है ना? आप कबूल नहीं करते हो कि डार्क मतलब वो भी दिया, डार्क कलर भी दिया और इंटेलिजेंट भी बनाया, ऐसे नहीं कहते हो आप? When God was distributing wisdom to everybody, I went to collect wisdom, and while God was distributing beauty, you went to collect the beauty. That's why I am more wise than you all. But then somebody can also collect both beauty and wisdom. है ना? तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। मुझे ये बात बताओ कि ये आया कहां से कि गोरा अच्छा और काला बुरा? सदियों से चलता आ रहा है, सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी से, कहां से शुरू हुआ होगा आपके हिसाब से? हम जब से दुनिया पैदा हुई है, दुनिया बनी है। आई कांट बिलीव दिस कि जब से दुनिया पैदा हुई उस दिन से ये कहने में आया कि सफेद अच्छा और काला गलत। ब्रिटिश जब आए थे इधर और लोग ने भेदभाव उसने चालू किया। इनकी बात से कौन सहमत होता है? आप? Yeah, because they're extremely fair and like according to मतलब हमारे यहाँ पर इंडिया में मतलब काफी लोग हैं जो ये इतने गोरे नहीं है, और मतलब सब लोग कहते थे कि वो लोग ये ब्यूटीफुल लगते हैं बहुत। According to them, if you're fair, then you're beautiful. Then you are beautiful according to them. और वो बात हमने ले ली। Yeah. I see. वो फेयर तो है लेकिन आप वो चाहते हैं कि हम फेयर नहीं रहे। क्यों? They put the cream and on the beaches they go. Yes, 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 वो yes. चाहते हैं कि हम गोरे ना रहे, अब हम Exactly. Now you see the tragic dimension कि शायद आप लोगों की बात मुझे सही लगती है कि one of the reasons could be कि ब्रिटिश हमारे पर राज कर गए और वो लोग गोरे थे और वो कहते थे कि we are superior because we are white और you are not because you are black। और आज मामला ये हुआ है कि वो लोग अपने आप को सनटेन करते हैं, गोरे में से सावले बनने की कोशिश करते हैं। That's their concept of beauty। आप में से जानते हैं बात? धूप में। हाँ? पर आपको ये समझना जरूरी नहीं है कि ये भी कहा जाता है टॉल, हैंडसम, डार्क फॉर बॉयज। हाँ, फॉर बॉयज। तो उतने हद तक बॉयज को तो फिक्र होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है लड़कियों का। कभी टीचर ने आपके साथ इस तरह की बात की है? एक दिन हमारी
हमारी टीचर क्लास में आए और पूछी कि जो गोरे बच्चे जो 3-4 गोरे बच्चे उनको प्ले के लिए बुलाया है और वो सब गोरे बच्चे जो थे उनको लेके गए। I see. और आपको तब बुरा लगा था? नहीं लगा था। You didn't feel कि भाई मैं गोरी होती तो अच्छा होता। अच्छा। एक बार टीचर ने बच्चों को बुलाया था कि जिनको ड्रामे में पार्ट लेना है वे एक साइड में हो जाए, तो उनमें एक काला बच्चा भी था। तो टीचर ने फिर उसे निकाला। उसकी मम्मी इतना रो रही थी कि वो बोल रही थी कि मेरे बच्चे को बस 1 सेकंड का रोल देते प्ले में, क्योंकि वो काला था इसलिए नहीं लिया। कोई काले बच्चे तो क्या काले कुछ कर भी तो सकते हैं? नो बिल्कुल, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था कि आपको पार्ट लेने नहीं मिला हो, या आपको हीरो का रोल चाहिए और टीचर ने कहा आप तो विलन ही बन सकते, काले हैं। हाँ? जब लड़कियां छोटी होती है तो काली होती है, तो मम्मियाँ सोचती है कि बड़े होके कभी लड़के लोग इनको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगर ये काले रह गए तो। मेरा छोटा भाई मुझसे गोरा है। जब मैं बॉर्न हुआ था ना तब मैं डार्क था, तो मेरी मम्मी ने मीन्स मुझ पे इतना ध्यान नहीं दिया। मीन्स मेरे भाई से ही ज़्यादा प्यार किया। मीन्स मेरे से मेरी आंटी ने ज़्यादा किया था। I see. Yes? मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं कि उनकी मम्मीज जो हैं वो गोरी हैं और मेरी मम्मी थोड़ी सांवली लाइक है, तो वो मुझे चिढ़ाते हैं मेरी मम्मी के बारे में, कहते हैं तुम्हारी मम्मी सांवली है, हमारी मम्मी गोरी है। और क्या करना चाहिए अगर आपको बहुत नाराजगी हो जाए कि बस लोग मेरे पीछे पड़े हुए मुझे काला काला कहते, आप सहन नहीं कर सकते? कोई हमें काला बोले तो हमें भी उसको टैकल करना आना चाहिए। कैसे? कि जैसे हम लोग को कोई बोले तो हम लोग को उसकी वीकनेस देखनी चाहिए कि उसमें भी क्या है। कैसे कोई हमको कोई काला बोले तो हम लोग ये पतले ऐसे मोटे, तो क्या होगा उससे उसको भी कुछ अंदर से फीलिंग होगी। आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि पहले तो ये काले और गोरे वाली जो बात है उसमें कोई तथ्य नहीं है, ये ब्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट किया और अब ये विशियस साइकिल शुरू होती। कोई आपको काला कहता है जिसमें कोई खराबी नहीं है और फिर आप उसको पतला कहते हो, उसमें भी कोई खराबी नहीं, पर ये जो एक दूसरे को गिराने वाली बात है वो शुरू होती है ना। कभी आपने इसके बारे में अपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की जब आपको बहुत दुख पहुंचा था तब? नहीं, पर जब दुख पहुंच जाता है तो होल पॉइंट इज गो एंड शेयर। अगर जितना आप शेयर करेंगे ना मम्मी पापा से, तो मम्मी पापा योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग थोड़ा ज्यादा संभल जाएंगे इस बारे में एटलीस्ट। हाँ, और उम्मीद है कि आप जो देख रहे हैं या गोरे हो या काले, ये सिर्फ कलर है, दोनों अच्छे हैं अपनी जगह, उसकी जितनी अहमियत है उतनी ही उसको देनी चाहिए और उससे ज्यादा नहीं। अगर ये बात हम समझ लिए तो हम समझेंगे कि हम थोड़े कामयाब हुए तीर कमान के इस प्रोग्राम में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई माने या नहीं माने, एसएल तो बिल्कुल नहीं मानता रंग भेद में, क्योंकि सावले हो या गोरे सभी को यहाँ पर एक पास मुफ्त, और आप अपने साथ एक और एडल्ट को भी ले जा सकते हो। ये ना तो किसी के लिखे डायलॉग है ना मनगढ़ंत बातें, ये तो हमारी आपकी जिंदगी की बातें हैं, भावनाएं हैं, एक दूसरे के और पास आने की कोशिश। क्या पास आने का मतलब ये होता है कि हम चुप के बच्चों की डायरीज पढ़ें या फोन पर उनकी बातें सुनें? क्या बच्चों की प्राइवेट बातें होती हैं? नेक्स्ट वीक। होमवर्क करो, टीवी बंद करो, खाना खा लिया तो सो जाओ। कितना शोर मचाते हो तुम, कितनी जबान लड़ाते हो तुम, घर से बाहर मत जाओ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। पॉकेट मनी बस। पिकनिक जरूरी है क्या? शॉर्ट्स नहीं, आज फ्रॉक पहनो, लड़कों के संग मत खेलो। कमरे की हालत क्या हो रही है? सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है।